ये कहानी है उस मौत की जो आती नहीं, दी जाती है। उस फंदे की जिस पर लोगों को लटकाया तो जा रहा है, लेकिन कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा। उसके इतिहास की, वर्तमान की ये कहानी है सजाए मौत की। फांसी, ये छोटा सा शब्द आप 18 फरवरी से अब तक कई बार सुन चुके होंगे। वजह थी अहमदाबाद बम विस्फोट के 13 साल बाद 38 लोगों को सुनाई गई मौत की सजा। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोगों को यह सजा मिली थी। देश में पहली बार एक साथ इतने लोगों को सजा सुनाई गई। इस सजा ने एक बार फिर सजाए मौत को लेकर चर्चा तेज कर दी है। मंडे मेगा स्टोरी में जानिए सजाए मौत से जुड़ा सब कुछ। सजाए मौत या कैपिटल पनिशमेंट का मतलब भारत में किसी आरोपी को कानूनी तरीके से मौत की सजा देना है। इससे जुड़े नियम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 115 और सेक्शन 118 में है। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 354(5) में सजाए मौत का जिक्र है। आईपीसी और सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय संसद ने कानूनों में बदलाव कर उनमें भी मौत की सजा का प्रावधान किया है। भारत में 4 मामलों में कोर्ट सजाए मौत का फरमान जारी करता है। किसी की हत्या करने, बर्बरतापूर्वक रेप करने, देशद्रोह या देश के खिलाफ जासूसी करने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर। पिछले 21 सालों में भारत में 8 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें धनंजय चटर्जी, याकूब मेनन, अफजल गुरु, अजमल कसाब, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं। देश में पहली फांसी जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी। कानून के तहत भारत में किसी भी आरोपी को फांसी की सजा सिविल कोर्ट दे सकता है। वहीं सेना अधिनियम 1950 के तहत सैन्य अदालत मार्शल प्रणाली में मौत की सजा फांसी देकर या गोली मारकर दोनों में से किसी एक तरह से देने का नियम है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि 1814 में 8, 9 और 11 साल की उम्र में 3 लड़कों को फांसी दी गई थी। मौत की सजा देना एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देना एक रस्म सी बन गया था। आज भारत में मौत की सजा देने के कुछ कायदे कानून हैं। मृत्युदंड केवल कुछ चुने हुए अपराध के लिए ही दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से फांसी देना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मृत्युदंड देने के लिए कष्टदायक तरीके नहीं अपनाए जाते। मृत्युदंड कोर्ट के आदेश पर केवल शासन और सत्ता द्वारा दिया जाता है। वहीं फांसी की सजा से कुछ लोगों को मुक्त रखा गया है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त आरोपी, 70 वर्ष से अधिक उम्र के आरोपी इसमें शामिल हैं। तो अब आप भारत में सजाए मौत के कायदे कानून जान चुके हैं। आंकड़ों पर आते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के मुताबिक दिसंबर 2020 तक 404 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई। 2021 में ये आंकड़े बढ़कर 488 हो गए, यानी बीते साल 74 लोगों को फांसी की सजा हुई। इससे पहले 2004 में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 563 थी। फांसी की सजा पाने वालों में भी एक पैटर्न नजर आता है। अगर हम सिर्फ साल 2020 की बात करें, इस साल देश में 77 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें से 50 मामले यौन अपराध से जुड़े थे। सबसे ज्यादा यूपी के 13 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद राज्य में फांसी पाने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार सजा सुनाने के बाद सजा दी ही गई हो। साल 2000 से 2014 के बीच भारत में ट्रायल कोर्ट ने कुल 1810 लोगों को मौत की सजा सुनाई, जिसमें से 975 मामलों में सजा को कम कर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 443 मुजरिमों को कोर्ट ने बरी कर दिया। बाकी ने या तो सजा माफ करने के लिए अपील की या उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। वहीं कुछ केस ऐसे भी थे जिनमें उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन आज़ाद भारत में फांसी पर लटकाए गए लोगों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि आज़ाद भारत में फांसी की सजा कितने लोगों को दी गई, इसका सही आंकड़ा किसी एजेंसी के पास नहीं है। एनएलयू ने देश भर से कैदियों का डेटा जमा किया। इसमें 755 लोगों को आज़ादी के बाद से अब तक फांसी की सजा देने की बात सामने आई। वहीं 1967
लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो 1954 से 1963 के बीच भारत में 1400 लोगों को फांसी दी गई थी। एनसीआरबी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गृह मंत्रालय, किसी के पास भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि देश में कितने लोगों को फांसी दी गई है। एनसीआरबी के पास 1955 से अब तक कितने लोगों को फांसी दी गई इस बात की जानकारी तो है, लेकिन आंकड़े सभी राज्यों या दूसरे सरकारी विभागों से मैच ही नहीं करते। सजाए मौत हमेशा सवालों के घेरे में रही है। सबसे पहले इसके संवैधानिक पक्ष जानते हैं। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मृत्युदंड भारत में असंवैधानिक नहीं है और इस सजा की अनुमति है। मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सजाए मौत के लिए तय किए गए अपराध करने वालों को मृत्युदंड सजा ही मिले, ये अनिवार्य नहीं है और अनिवार्य रूप से मौत की सजा सुनाना असंवैधानिक है। सीआरपीसी की धारा 416 में कहा गया है कि अगर मौत की सजा पाने वाली महिला गर्भवती हो तो उच्च न्यायालय सजा को स्थगित करने का आदेश देगा और यदि वह उचित समझे तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाए। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानक को पूरा करने पर ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। देश दुनिया में मौत की सजा को लेकर अलग अलग तर्क हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का कहना है कि मौत की सजा जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है और ये क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक सजा है। विरोध करने वालों का एक तर्क ये भी है कि किसी के पास जीवन देने का अधिकार नहीं है तो किसी की जिंदगी छीनने का अधिकार भी नहीं है। मौत की सजा का विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि सजा आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत मिलने वाले मूलभूत अधिकारों से व्यक्ति को वंचित कर देता है। और क्या हो अगर किसी मामले में जज ही बदल जाए? क्रिमिनल लॉयर युग चौधरी ने साल 2000 से 2010 के बीच सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा वाले मामलों पर रिसर्च की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुल 7 जजों के फैसलों को शामिल किया और पाया कि फांसी की सबसे ज्यादा सजा जस्टिस अरिजीत पसायत ने सुनाई। उनके पास 30 मामले आए जिसमें उन्होंने 14 को फांसी की सजा दी। वहीं जस्टिस एसबी सिन्हा के पास 16 फांसी की सजा के मामले आए, लेकिन उन्होंने एक भी मामले में फांसी की सजा नहीं सुनाई। दरअसल मौत की सजा मिलने पर अपराधी के पास सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विकल्प होता है। सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा को बरकरार रखता है तो दोषी या उसके रिश्तेदार राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल दया याचिका दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा मिलने पर राष्ट्रपति के पास भी याचिका दे सकते हैं। फिजिकल फिटनेस, उम्र या दोषी घर का एकमात्र कमाने वाला होता है तो इसके आधार पर दया याचिका दायर की जा सकती है। दया याचिका की समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास जाने से पहले गृह मंत्रालय इसमें शामिल राज्य से विचार विमर्श करता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राष्ट्रपति मौत की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को माफी दे सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं या फिर राहत दे सकते हैं। 1948 से अब तक करीब मौत की सजा मिलने वालों की संख्या 4855 दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची है। इनमें से करीब 69% दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। वहीं प्रतिभा पाटिल ने तो रिकॉर्ड 35 लोगों की फांसी की सजा को माफ कर दिया था। दूसरी ओर प्रणब मुखर्जी ने 32 आरोपियों की याचिका ठुकराई थी, जिनमें 3 लोगों को फांसी हुई। वहीं रामनाथ कोविंद ने 6 लोगों की याचिका ठुकराई, जिनमें से 4 को फांसी हुई। अलग अलग देशों ने मौत की सजा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। अफगानिस्तान और सूडान में फायरिंग, फांसी और पथराव के जरिए मौत दी जाती है। बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान और मिस्र में फायरिंग के साथ ही फांसी दी जाती है। भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण कोरिया में फांसी दी जाती है। चीन में इंजेक्शन और फायरिंग के जरिए सजाए मौत दी जाती है। फिलीपींस में भी इंजेक्शन, वहीं सऊदी अरब में सिर काटकर और गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। अमेरिका में इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस, फांसी, फायरिंग और इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत दी जाती है। दुनिया में 58 देश मौत के लिए फांसी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 73 देशों में इस सजा को लागू करने के लिए गोली मारी जाती है। भारत ने साल 2020 में 4 लोगों को मौत की सजा दी, वहीं चीन ने 1000 से ज्यादा को। हालांकि चीन डेटा सार्वजनिक नहीं करता है और ये आंकड़े सोर्स के जरिए लगाया गया एक अनुमान है।
तो ये थी देश विदेश में दी जाने वाली सजाए मौत की पूरी कहानी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।